नमस्ते। कभी सोचा है कि कोई फैसला जो सुनने में, देखने में एकदम 100% सही लगे, तार्किक लगे, वो असल में किसी के लिए अन्याय हो सकता है? आज हम दो ऐसे ही बहुत पावरफुल शब्दों के बीच के बारीक फर्क को समझने जा रहे हैं। एक है तर्कसंगत और दूसरा है न्याय संगत। सुनने में तो ये बात बिल्कुल सही लगती है ना? हम सब यही सोचते हैं, आखिर लॉजिक का रास्ता तो एकदम सीधा और साफ होता है, वो भला गलत कैसे हो सकता है? तो चलिए आज इसी सोच को थोड़ा कुरेदते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना दम है। तो ठीक है, इस कंफ्यूजन को, इस भ्रम को तोड़ने के लिए ना सबसे पहले इन दोनों शब्दों को अलग अलग समझना बहुत जरूरी है। चलिए इस विश्लेषण के पहले हिस्से में हम तर्क और न्याय के बीच की इस बुनियादी गलतफहमी की परतें खुलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तर्कसंगत या लॉजिकल की। देखिए ये ना पूरी तरह से दिमाग का खेल है। ये पहले से बने हुए नियमों, तथ्यों और कारण परिणाम के एक सेट रास्ते पर चलता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई कंप्यूटर प्रोग्राम हो। अगर आप इनपुट ए डालेंगे तो आउटपुट हमेशा बी ही आएगा, फिक्स्ड है। यहाँ इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्योर कैलकुलेशन। और फिर आता है न्याय संगत या जस्ट। ये दिमाग से नहीं, ये हमारी अंतरात्मा से जुड़ा है। ये सिर्फ नियमों को नहीं देखता, बल्कि उनसे भी आगे बढ़कर नैतिकता, इंसानियत और उस खास सिचुएशन के हालात को भी तवज्जो देता है। ये सिर्फ ये नहीं पूछता कि क्या ये कैलकुलेशन के हिसाब से सही है, बल्कि ये पूछता है क्या ये इंसानियत के नजरिए से ठीक है। अब इस फर्क को ना और अच्छे से समझने के लिए ये रोबोट जज और इंसानी जज वाला उदाहरण देखें। कमाल का है। एक रोबोट जज सिर्फ अपने कोड को फॉलो करेगा। अगर चोरी हुई है तो जो सजा तय है वो दी जाएगी, कोई दूसरा विचार नहीं। लेकिन एक इंसानी जज वो नियमों को तो जानेगा, पर फैसला सुनाने से पहले उस सिचुएशन के मानवीय पहलुओं को भी जरूर परखेगा। तो अब जब हमें इन दोनों का मतलब मोटा मोटा समझ आ गया है, तो चलिए अब इस बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं। यहाँ हम कुछ ऐसे केस देखेंगे जहाँ एकदम लॉजिकल फैसले असल में कितने गलत, कितने क्रूर साबित हो सकते हैं। चलिए एक बहुत ही क्लासिक सिचुएशन सोचते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटा अनाथ बच्चा है जो कई दिनों से भूखा है, तड़प रहा है और वो अपनी जान बचाने के लिए एक दुकान से बस एक रोटी चुरा लेता है। अब यहाँ फैसला कैसे होगा? दो रास्ते हैं। एक है लॉजिकल रास्ता। वो क्या कहता है? सीधा साफ, चोरी जुर्म है, बच्चे ने चोरी की तो बच्चे को सजा मिलनी चाहिए, बात खत्म। 100% लॉजिकल। लेकिन न्याय क्या कहेगा? वो कहेगा हाँ, चोरी गलत है, पर किसी की जान बचाना वो किसी सामान से कहीं ज्यादा जरूरी है। उस बच्चे के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। देखा आपने कैसे एक लॉजिकल फैसला यहाँ कितना बेरहम लग रहा है। लिए एक और उदाहरण लेते हैं। ये वाला समानता और निष्पक्षता, मतलब इक्वालिटी और इक्विटी के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझाता है। हम इसे कह सकते हैं केक वाली प्रॉब्लम। तो सिचुएशन ये है, दो लोग हैं और एक केक है, पर एक का पेट एकदम भरा हुआ है और दूसरा बेचारा कई दिनों से भूखा है। अब लॉजिक क्या कहेगा? गणित के हिसाब से चलो, दोनों को आधा आधा केक दे दो, 50-50। ये हुई समानता। लेकिन न्याय क्या कहेगा? अरे भाई, जिसको जरूरत है उसे दो, मतलब जो भूखा है उसे केक का बड़ा हिस्सा या शायद पूरा का पूरा केक दे दो। यहाँ तर्क देखता है बराबरी और न्याय देखता है जरूरत। अब ये सब देखने के बाद शायद ऐसा लग रहा होगा कि लॉजिक ही सारी गड़बड़ की जड़ है ना? लेकिन क्या वाकई ऐसा है? चलिए अब इस रिश्ते को एक नए एंगल से देखते हैं और समझते हैं कि लॉजिक हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि एक बहुत जरूरी औजार है। तो सवाल उठता है, क्या लॉजिक एक बुरी चीज है? क्या हमें इसे इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ जो सबसे जरूरी बात समझनी है वो ये है, लॉजिक एक औजार है, एक टूल, और न्याय हमारी मंजिल है, हमारा गोल। मंजिल तक पहुंचने के लिए औजार तो चाहिए ही, लेकिन सिर्फ औजार हाथ में होने से क्या होगा अगर हमें यही नहीं पता कि जाना कहाँ है। इसे समझने का एक और बहुत अच्छा तरीका है, नक्शे वाला। मान लीजिए कि लॉजिक एक नक्शा है, वो आपको ए से बी तक जाने का सबसे सीधा, सबसे छोटा रास्ता दिखाता है। कि न्याय क्या है? न्याय है जमीनी हकीकत, वो असली रास्ता। हो सकता है नक्शा तो सीधा रास्ता दिखा रहा हो, पर जमीन पर उस रास्ते के बीच में एक बहुत बड़ा दलदल हो। अब लॉजिक तो यही कहेगा, नक्शे पर चलो, सीधे चलो, पर हमारा विवेक, हमारा न्याय हमें टोकेगा, अरे रुको, थोड़ा घूमकर चले जाओ, देर से पहुंचना न पहुंचने से तो बेहतर ही है। ये जो टेबल है ना,
ये इन दोनों के बीच के सारे फर्क को एकदम साफ साफ बता रही है। देखिए, लॉजिक चलता है नियमों और फैक्ट्स पर, ये सख्त होता है और पूछता है क्या ये सही है, जबकि न्याय चलता है इंसानियत और हालात पर, ये फ्लेक्सिबल होता है और पूछता है क्या ये उचित है। जैसे ऑफिस में 10 मिनट लेट आने पर सैलरी काटना लॉजिकल है, पर यह जानना कि बंदा लेट इसलिए हुआ क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे माफ कर देना, ये न्याय संगत है। तो ठीक है, ये तो हो गई थ्योरी की बातें, लेकिन आज की दुनिया में, हमारे इस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में, ये फर्क समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी क्यों हो गया है, खासकर तब जब हम मशीनों को फैसले लेने की पावर दे रहे हैं। एआई की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है। जरा सोचिए, एक सेल्फ ड्राइविंग कार है जिसके ब्रेक फेल हो गए हैं, टक्कर तो होनी है। अब कार को क्या करना चाहिए? क्या उसे अपने अंदर बैठे एक पैसेंजर को बचाने के लिए सड़क पर चल रहे 5 लोगों से टकरा जाना चाहिए? प्योर लॉजिक शायद यही कहेगा कि 5 जानें एक जान से ज्यादा कीमती हैं। लेकिन न्याय का सवाल ये होगा कि गलती किसकी थी, जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ लॉजिक और न्याय एकदम आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल है। लॉजिक दिमाग की भाषा है जो नियमों से चलती है, और न्याय वो अंतरात्मा की भाषा है जो उसूलों पर चलती है। कोई चीज 100% लॉजिकल होने के बावजूद भी पूरी तरह से अन्यायपूर्ण हो सकती है। और सबसे बड़ी सीख यही है कि हमारी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि हम ऐसे लॉजिकल फैसले लें जो न्याय संगत भी हों, क्योंकि हर लॉजिकल फैसला न्याय के तराजू पर खरा उतरे ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। और जाते जाते मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, जरा सोचिएगा। एक कंपनी का रूल है कि ऑफिस में कोई पालतू जानवर अलाउड नहीं है, एकदम लॉजिकल रूल है। लेकिन उसी कंपनी में एक ऐसा कर्मचारी है जो देख नहीं सकता और उसे अपने गाइड डॉग की जरूरत है। अब बताइए, इस सिचुएशन में लॉजिकल फैसला क्या होगा और न्याय संगत फैसला क्या होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।